Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Farah Yassir from Farah Yassir Official. कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुशाद आबाद होंगे। मेरी दुआ है हमेशा कि जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। ठीक है, अच्छा, आज हम देखेंगे देयर एंड योर सिचुएशन विदाउट ईच अदर। आप लोग राइट नाउ किस सिचुएशन के अंदर हैं, आप और आपके पार्टनर। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बगैर, अगर आप सेपरेशन में हैं, ड्यूरिंग सेपरेशन में आप दोनों के क्या हाल है। ठीक है ना, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। पहले हम आपकी एनर्जीज निकालेंगे। अगर आपकी एनर्जीज मैच कर रहे हैं तो ही उनकी मैनेज एनर्जीज दिखेगा, वरना दूसरी बहुत सारी रीडिंग्स हमारे चैनल पे, यू कैन गो एंड चेक देयर। सब्सक्राइब करना लाजिम है, बिकॉज ये रीडिंग सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए होती है मेरी। इंटरेस्ट ओके, ओ गॉड, ओके, जो फ्लिप हो गए बोलेंगे। नाइस, मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं। ओके, नाइस, ओके गुड। अब आपके पार्टनर की भी निकाल लेते हैं ना। पहले आपकी हो गई हैं मेरे व्यूअर्स, जो सब्सक्राइबर्स मेरे, जिनको भी सोच कर ये मैसेज और रीडिंग देख रहे हैं, उनकी सिचुएशन क्या है माइंड की, प्लीज़ एंजल्स गाइड की। जब दूरियाँ रहती हैं तो उनके सबकॉन्शियस में क्या रहता है। ओके, पहला कार्ड आगे। ओके, 1 3 5 कार्ड्स है ना, 4 and 5। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी ये 2 आ गए। ठीक है, थर्ड पार्टी ऐसा होता है ना, हमेशा 2 कार्ड ज़्यादा ही कर लेते हैं आपके पर्सन, लेकिन ठीक है। थर्ड पार्टी का जिक्र हो और सिचुएशन में थर्ड पार्टी ना हो, ऐसा होता नहीं है ना। ठीक है, आपके पर्सन, ओके, 2, फिलहाल 2 कार्ड ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपकी सिचुएशन की बात करते हैं। आपके माइंड में क्या है। पहला ही कार्ड है, हाँ, आया था हमारे पास, सन विद द डेथ। ठीक है ना, दूरी आती हैं थोड़े टाइम के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपकी दिल और दिमाग और आपकी जो रूह है, आपका जिसम है, मगर आपकी रूह नहीं है उसके अंदर। ठीक है, आपकी सोल, आपकी जो अंदर से टूट जाती है। ठीक है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपकी सांस नहीं ले पा रहे, घुटन हो रही है आपको रोना आता है कि आपका दिल चाहता है कि चीख चीख के मैं रोऊं। ठीक है ना, और इसी तरह जब आप बीमार होते भी जा रहे हो। ठीक है ना, ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि आपको इतना सोचने का ऐसा, आपको आपके दिमाग में सब ख़त्म हो गया है। अगर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ही जी रहे हैं। आपके अपने कोई नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, दुनिया में कोई रिश्ता एक्सेस ही नहीं करता सिवाय उनके रिश्ते के। ठीक है, आप सबसे मुंह फेर के बैठे हैं। जिस दिन सेपरेशन होता है उस दिन या उससे आगे पीछे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक, कि उसके कुछ दिनों बाद आपको अकेले धीरे 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 मनाने की कोशिश करते हैं। आप जताते हैं कि नहीं भाई, मुझे और भी लोगों के लिए, मेरी ज़िंदगी में लोग हैं जिनको देखना है, लुक आफ्टर करना है, जिनके लिए आप और भी जीना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है ना, कई बार अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मे बी आपने कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ मोटिवेट हो गए, कान में ध्यान रख लिया, फाइनेंसेस को देख लिया। ठीक है, मोटिवेट हो गए। कई बार ऐसा भी होता है कि कितना भी उनसे दूर होने की कोशिश करें, डिटैच होने की कोशिश करें, आपको ऐसा लगता है कि भाई इस बार मैं भी ब्लॉक कर दूंगा या कर दूंगी, ये ना दिखेगा ना याद आएगा, नंबर भी हटा देते, डिलीट करते, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो पाती ना। आप कोशिश भी करें तो आपको लगता है कि अगर उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया या अगर उसने मुझे मैसेज करा तो अब वो मुझे देखेगा कैसे। ठीक है ना, इस उम्मीद में आप ये नहीं करते, गुस्सा भरा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन आप ब्लॉक भी नहीं करते। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी भी सिचुएशन होती है कि कई लोगों के साथ आपके अंदर ईगो आ जाती है कि भाई आप लॉजिकल बिहेव करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिकल करना कहते हैं कि अगर वो जी सकता है, वो एंजॉय कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो मेरे बिना खुश रह सकता है तो मैं भी कर लूँगा। मैं भी अपनी चीज़ें दिखाऊंगी कि भाई मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं दिखाऊंगा। आप शो भी करेंगे उसे। ठीक है, आप जताएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, या आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आपके दिमाग में आप जी रहे हैं, आप खुशी में दे रहे हैं, लेकिन इंटरनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। आपको प्यार रहा है कई दफ़ा, आपको कई दफ़ा जाना हो सकता है प्यार, लेकिन वही है, वह कहीं का वही है।
ठीक है। काश आपको जस्टिस मिल जाए, कि आपको जस्टिस मिले, बिकॉज आपकी विश है, क्योंकि आपने 100% दिया है इस रिश्ते में। जो भी उन्होंने किया है आप उसके साथ भुगत रही हैं, और आपको ये बात लगता है ना, फिर आप खुदा से, डिवाइन से कहते हैं कि मैं ये डिज़र्व तो नहीं करता था, ये करती थी, मुझे क्यों सिचुएशन डाल दिया, फंसा दिया आपने, क्योंकि आपका मोहब्बत ख़त्म नहीं हो पा रही, ठीक है ना। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं उनके साथ, लेकिन आपको लग रहा है कि क्रेविंग हो रही है, बात कर लें, एक दफ़ा देख लें, क्लैरिटी दे दें कि क्यों किया, क्या किया, किस वजह से किया, ये आपकी सिचुएशन रहती होगी, ठीक है, जो कि एनर्जी ही बता रही है। अब अगर बात करें, अगर आपसे मैं रेजोनेट की है या एक मैसेज भी रेजोनेट किया है, तो ही आप जो है अपने पर्सन की एनर्जीज़ देखिएगा, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट की है तो फिर आप, ये एनर्जी फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नहीं हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, नहीं करे, हो सकता है। प्राइवेट रीडिंग्स हमेशा प्रेफरेबल होती हैं। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए 0336833698 हमारा प्राइवेट नंबर है, जो हमारा वाहिद नंबर है जिस पे आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नो कॉल्स प्लीज़, ओनली मैसेजेस, एंड यू हैव टू लीव कि मुझे इस अकॉर्डिंगली रीडिंग चाहिए फराह यासिर मैम से, दैट्स इट, ठीक है। वो आपको चार्जेस बताएंगे, यू पे एंड दिस वेट फॉर योर टर्न, ओके, फिर क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके साथ बंदिश वगैरह होता, अब जैसे मेरे पास एक रीडिंग आई कल, उन्होंने मुझे बोला वो मुझे ईयर से देख रही हैं, यानी 1.5 ईयर से जब से मैं हूँ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाती थी। क्या होता है कि जब किसी के साथ मैजिक का मामला होता है ना, तो वो सोल्यूशन उन्हें पता होता है, जिन्होंने ना कि इस तरफ आएंगे तो